नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोर में। तो जैसा कि हम लोग होम्योपैथिक पोस्टोलॉजी पढ़ रहे थे, तो पोस्टोलॉजी में हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी देख रहे थे कि हम लोग पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, होम्योपैथिकली पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग टोटल 4 फैक्टर, मतलब कि हमारा 3 वीडियो इससे पहले पोटेंसी पे आ चुका था और हम लोग अब सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी पे लास्ट वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग इससे पहले देखे थे कि हाउ वी सेलेक्ट पोटेंसी बेस्ड ऑन एज, किसी का उम्र पे कैसे पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे, सेक्स पे कैसे करेंगे, नेचर एंड डेप्थ ऑफ डिजीज पे कैसे करेंगे, उसके हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि हाउ वी सेलेक्ट पोटेंसी बेस्ड ऑन constituent and temperament of patient। यानी कि जो भी पेशेंट हमारे पास आया, हम उसके कंस्टिट्यूएंट और टेम्परामेंट के आधार पर मेडिसिन कैसे देंगे। यानी कि हम उसके स्वभाव, उसके बनावट, उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका स्वभाव कैसा है, वो अपने सराउंडिंग से कैसे रिएक्ट करता है, इसके आधार पर हम लोग कैसे मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। एक लिख देते हैं लो पोटेंसी, एक पहले लिख देते हैं हाई पोटेंसी, इधर कंपेरिजन में उसका लिख देते हैं हम लोग लो पोटेंसी। ठीक है, कि हाई पोटेंसी कौन से केसेस में देते हैं और लो पोटेंसी कौन से केसेस में देंगे। ठीक है, तो हाई पोटेंसी के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि सबसे पहला जो पर्सन का नेचर कंस्टिट्यूएंट कैसा होना चाहिए कि पर्सन सेंसिटिव हो, यानी कि अपने अगल बगल सही से रिएक्ट करे। ठीक है, सेंसिटिव पेशेंट। फिर क्या हो, सेंगुइन हो पेशेंट। दूसरा क्या है, सेंगुइन। सेंगुइन का मतलब होता है आशावादी। सेंगुइन का मतलब क्या होता है, आशावादी, यानी कि जो कि हार नहीं माने, जो कि सोचे कि ना समथिंग गुड कैन हैपन, जो कि जल्दी हार नहीं माने, दैट इज कॉल्ड सेंगुइन। यानी कि सेंगुइन पेशेंट, आशावादी पेशेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, और कोलेरिक टेम्परामेंट। कोलेरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कोलेरिक का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। अगर पेशेंट चिड़चिड़ा है, आशावादी, पेशेंट से बात कर रहा है तो सोच रहे कि ना आई कैन हैंडल दिस, तो इस तरह के केसेस में हम लोग हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वहीं लो पोटेंसी में क्या हो जाएगा कि पर्सन टॉर्पिड होगा एंड फ्लैग्मेटिक होगा। ठीक है, पर्सन शुड बी टॉर्पिड एंड फ्लैग्मेटिक। टॉर्पिड मतलब क्या होता है, बेमन, यानी कि आप जो भी उससे सवाल करेंगे वो आप पे कोई प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करेगा। ठीक है, बेमन से जवाब दे रहा है। ठीक है, एंड फ्लैग्मेटिक मतलब होता है सुस्त। पेशेंट कैसा होगा, सुस्त होगा। ठीक है, पेशेंट आपको इनर्जेटिक महसूस नहीं होगा। अगर ऐसा पेशेंट का नेचर है तो हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिर हाई पोटेंसी के लिए क्या है कि हाई पोटेंसी जिस पेशेंट को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कैसा होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा आदमी होता है। और चूंकि लो पोटेंसी हम लोग फ्लैग्मेटिक को देते हैं, सुस्त आदमी को, तो हाई पोटेंसी के लिए हमको किसको देना होगा, क्विक टू एक्ट एंड रिएक्ट, यानी कि जो पर्सन क्विकली एक्ट करे किसी भी चीज पे, उसको हम लोग हाई पोटेंसी देते हैं। ठीक है, और हाई पोटेंसी किसको देते हैं, जीलियस पर्सन को, जीलियस एंड इम्पल्सिव पर्सन। अगर हमारा पेशेंट जीलियस होगा, इम्पल्सिव होगा, जीलियस का मतलब जले, दूसरे को देख के जलता हो, तो इस तरह के केस में हम लोग हाई पोटेंसी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, क्यों हाई पोटेंसी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है।
यानी कि यहाँ साइकिक पोटेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और हाई पोटेंसी को ही हम लोग साइकिक पोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब लो पोटेंसी में क्या था कि पर्सन मस्ट बी टॉर्पिड एंड फ्लैग्मेटिक, यानी कि पर्सन जो होगा बेमन होगा, फ्लैग्मेटिक का मतलब है कि सुस्त होगा पर्सन। तो इन सब केसों में हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लो पोटेंसी के लिए, कि पर्सन जो होगा डल होगा। कैसा होगा? डल टू कॉम्प्रीहेंड एंड एक्ट, यानी कि पर्सन जो होगा किसी भी चीज पे डलली कॉम्प्रीहेंड करे, यानी कि सुस्ती के साथ पेश आएगा, और किसी चीज पे एक्ट भी बहुत जल्दी नहीं करेगा। पहले सोचेगा, समझेगा, बैठा रहेगा, सोचेगा कि हमको ही ना ही करना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, और पर्सन का कंस्टिट्यूएंट कैसा होगा? कोर्स होगा, यानी कि मोटा। कोर्स होगा, कोर्स फाइबर, यानी कि मोटी चमड़ी का आदमी। ठीक है, और कैसा होगा? स्लगिश इंडिविजुअल होगा। स्लगिश इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? सुस्त आदमी। ठीक है, विथ स्लगिश इंडिविजुअल ऑफ ग्रॉस हैबिट, यानी कि अपना आदत जो बदलता नहीं हो, जो कि एक ही हैबिट को लेके चलते रहता हो। ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोग लो पोटेंसी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, और क्या होता है लो पोटेंसी के लिए, कि ऐसा पर्सन, द पर्सन which acquire great muscular power but need strong stimuli, यानी कि ऐसा पर्सन जिसमें कि मस्कुलर पावर ज़्यादा हो लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुली का जरूरत हो, यानी कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होगा तभी अपना मस्कुलर पावर का यूज करे। ऐसे पर्सन में हम लोग लो पोटेंसी का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है ऐसे पर्सन का? हम लोग हनुमान जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि जब नदी पार नहीं कर रहे थे, जब वो समुद्र पार नहीं कर रहे थे, तो उनको बोला जाता है कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है कि अब हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन रिपीटेड डोज आइडियोसिंक्रेटिक, एक क्या पेशेंट होता है? आइडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। आइडियोसिंक्रेटिक पर्सन का मतलब होता है विशेष स्वभाव वाला। ठीक है, यानी कि पर्सन विथ समथिंग ग्रेट कैपेबिलिटी, जिसमें कि कुछ बड़ा करने का क्षमता हो, जो कि अलग हटके स्वभाव हो, उसका सबसे थोड़ा भिन्न हो। ऐसे पर्सन में हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन विथ रिपीटेड डोज। ठीक है, लो पोटेंसी का हम लोग रिपीटेड डोज देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और हम लोग का बच गया है, नेचर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? नेचर ऑफ मेडिसिन, यानी कि कुछ कुछ मेडिसिन का नेचर के आधार से भी उसका पोटेंसी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ मेडिसिन, यानी कि अगर हम, जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, अगर हमारा मेडिसिन क्या हो? नोसोड्स हो। क्या हो मेडिसिन हमारा? नोसोड्स हो। अगर हमारा नोसोड से मेडिसिन, नोसोड किंगडम का मेडिसिन हो, तो यहाँ पर हमको हायर पोटेंसी देना होता है, यानी कि पोटेंसी शुड बी हायर देन 1m। अगर 1m से लो पोटेंसी हम नोसोड्स का देते हैं तो हमारा मेडिसिन वर्क नहीं करेगा, पर्सन का कंस्टिट्यूएंट कैसा भी हो। यानी कि नोसोड्स में क्या होगा? पोटेंसी शुड बी हायर देन 1m, यानी कि 1m से हायर पोटेंसी होना चाहिए। अगर उससे हायर पोटेंसी नहीं होगा, तो अगर लो पोटेंसी होगा 1m से, तो हमारा मेडिसिन सही से काम नहीं करे। कुछ कुछ मेडिसिन का एग्जांपल है, ये सब लो पोटेंसी में ही काम करते हैं। जैसे कुछ पोटेंसी क्या क्या एग्जांपल में हम लोग का है? क्रिटेगस, सेवल सेरेटस,
सेबल सेरुलेटा किस में होता है, जब हम लोगों को स्टामिक हार्ट डिजीज में होता है वहाँ पर सेबल सेरुलेटा का यूज होता है। इसमें मदर टिंचर यूज होता है, यानी कि कुछ मेडिसिन है इट शुड बी यूज्ड इन लोअर पोटेंसी, यानी कि पोटेंसी इसका 30 से कम ही होना चाहिए। अगर 30 से पोटेंसी हम ज़्यादा लेते हैं तो फिर हमारे पेशेंट को हानि कर देता है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ मेडिसिन जो होता है हाई पोटेंसी लो पोटेंसी में अलग अलग वर्क करता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है हीपर सल्फर। ठीक है, अगर हीपर सल्फर को अगर हम लो पोटेंसी देते हैं और हीपर सल्फर का अगर हाई पोटेंसी देते हैं तो हीपर सल्फर अपना वर्क चेंज कर देता है। अगर हीपर सल्फर को हम लो पोटेंसी देंगे, लो पोटेंसी हम हीपर सल्फर कौन से केस में देते हैं, एब्सेस्ड टीथ। अगर आपको टीथ एब्सेशन हो रहा है तो वहां पर हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर इन्फेक्शन को अबॉर्ट कराना हो, कहीं पे इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि चोट लग गया हो या फिर बहुत तरह का इन्फेक्शन हो गया हो आपको, अगर इन्फेक्शन को हटाना हो किसी ऑर्गन का तो वहाँ पर हम लोग हाई पोटेंसी यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गन में यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम लो पोटेंसी यूज करते हैं तो इसका लो पोटेंसी किस सिर्फ एब्सेस्ड टीथ वाले केस में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी हम लोग का हो गया कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी कौन कौन फैक्टर पे करते हैं, ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में रिपीटेशन ऑफ डोज या फिर कंसेप्ट ऑफ डोज देखें। हम लोग को भी रिपीटेशन ऑफ डोज देखना है, कब कब हम लोग रिपीट कर सकते हैं, कितना डोज देंगे, इस सब के बारे में भी पोस्टोलॉजी में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।